हम लोगों ने कल शुरू किया था विभाज्यता का नियम। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने 5 तक पढ़ लिया था, 5 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था। आज हम 6वां विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। छह से विभाज्यता का नियम देखेंगे। दी गई संख्या दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 की विभाज्यता के नियम में पढ़ा था, इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। और 3 में क्या पढ़ा था? 3 में हमने ये पढ़ा था कि इकाई अगर जो संख्या दी गई है उसको टोटल योग कर लेना है। योग करने के बाद उसमें क्या है? 3 से भाग देना है। अगर शेष 0 आ रहा है तो वह संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। अगर नहीं कट रहा है तो विभाज्य नहीं है। तो वही अगर दोनों नियम उसमें लागू हो रहा है तो ये संख्या विभाज्य होगी। अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगी। देखिए, 2 की विभाज्यता में क्या पढ़ा था? इकाई का अंक 2 है, उसमें भी नियम में बताया गया था 2 है, तो ये संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। पहला नियम हो गया। दूसरा ये बताया गया था 3 से विभाज्यता के नियम में, तीनों संख्या, ये जो संख्या दी गई है संख्याओं का योग कर लीजिए। योग करिए, 5 3 8, 8 2 10, 10 हो गया। 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 1 हासिल आ गया। ये संख्या विभाज्य है? नहीं विभाज्य। क्यों? क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं है, शेष फल 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो ये विभाज्य नहीं होगा। आगे देखिए। ये संख्या देखिए विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। देखिए, पहली बात तो 4 आया है, 2 4 6 8 बताया गया था। अगर आ रहा है तो क्या है? 2 से विभाज्य है। दूसरा नियम ये बताया गया है कि अगर इसको योग कर लीजिए, अगर अगर 3 से कट रहा है तो हो जाएगा 3 से विभाज्य। 6 3 9 9 3 12 12 4 16, 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 शेष आ रहा है। अगर यहीं 15 हो जाए तो क्या होगा? हो जाएगा। इसको यहाँ 2 कर दीजिए। अब देखिए, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 तो हो गया। ठीक। अब देखिए, इकाई अंक बताया गया था क्या होना चाहिए? 2 4 6 8, 4 है। यह संख्या 2 से विभाज्य है। टोटल योग करने पर 15 आ रहा है। 3 से भाग देने पर 3 पचे 15 आ रहा है। यानी यह संख्या 6 2 3 4, ये संख्या क्या है? 6 से विभाज्य है। आशा है समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
7 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। दी गई संख्या का इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बची संख्या में से घटा देना है। जो संख्या बचे अगर वह संख्या 0 हो या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर संख्या बड़ी हो तो पुनः इकाई अंक का दुगुना करके पुनः 7 से विभाज्य को देखेंगे। आइए उदाहरण के द्वारा देख समझते हैं। ऊपर वाला मिटा दें, इसको भी मिटा देते हैं, जगह हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे 7 3 6 3। ये कैसे पता चलेगा 7 से विभाज्य है कि नहीं? सबसे पहले इकाई अंक देखिए 3 है। 3 को क्या करना है, गुणा कर दीजिए। 2 का 3 दूनी 6 आया। बचा क्या संख्या 7 3 6। इसमें क्या करना है, 7 3 6 में 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 7 3। अब हमको जो है 7 से भाग देना है, अगर 7 से भाग दे देंगे, देखिए 7 3 आया है, 7 3। ठीक, या तो हमको इसको डबल कर दीजिए, 3 दूनी 6 आया, फिर 7 में 6 घटा दीजिए, 1 आया। ठीक, अगर ये 1 आ रहा है तो क्या ये विभाज्य है? बिल्कुल नहीं, 7 से नहीं कटेगा। ठीक, तो इसलिए ये विभाज्य नहीं है। आगे देखिए और उदाहरण देखिए, 1 9 3 6 2। देखिए ये 7 से विभाज्य है, 2 है, 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 घटा दीजिए,
बची संख्या में 4 घटा दीजिए। 9, 3, 6 में 4 घटाएंगे 2, 3, 9। ठीक, अब 932 हुआ, फिर 2 से गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, कितना हुआ? 93 बचा है। 93 में 4 घटा दीजिए, कितना हुआ? 9, 8, 89। ये 7 से कटेगा, देखिए 8, 9, 7, 7 का नियम 7, 1, 9, 7 दूनी 14। नहीं कट रहा है, क्यों? क्योंकि शेष बच रहा है, शेष बच रहा है इसलिए नहीं कट रहा है। तो ये संख्या विभाज्य नहीं है। सात सात सात, देखिए ये संख्या क्या होगी? जैसे वैसे ही दिख रहा है, 7 से कट जाएगा, लेकिन देखिए नियम पे 7, 7 दूनी 14, 14 घटा दीजिए। 7, 7, 7 माइनस 14, 4, 3, 7, कितना? 6, कितना हो? 763। ठीक, अब इसका 3 है, 3 का फिर 2 से गुणा करिए। 3 दूनी 6, कितना हुआ? 76, 76 में 6 घटा दीजिए। 0, ये कितना हुआ? 70। अब देखिए अगर 7 से भाग देंगे, 7 दाम 7 का नम 7, 0, 0 होता है, 7 शून्य 0, 0। देखिए ये कट गया है, इसका मतलब ये नियम काम कर रहा है। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं, समझ गए होंगे इतना। 7 का नियम हो गया, आइए 8 का नियम देखते हैं। दी गई संख्या दी गई संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, तीनों, तीनों, तीनों में, तीनों अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। आठ से विभाज्य होगी। उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, जैसे हाँ, इसमें एक और है नियम, अगर तीनों स्थान पर जो है 0, 0, 0 है तो वो भी वह संख्या क्या है? 8 से विभाज्य होगी। इसको लिख लीजिएगा, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो तो वह विभाज्य होगी। ठीक, आइए देखते हैं। 7, 4, 1, 2, 3, 8, 9, 2, 4। अब इसमें 3 जीरो है,
कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे पता है 0 है अगर 3 स्थान पे तो 8 से विभाज्य है। नहीं देख लीजिए 7 4 1 2 3 8 से भाग दीजिए, ठीक। 8 9 72 2 0 8 दूनी 16 4 0 तो आइए 8 5 40 0, ठीक विभाज्य है। 8 9 2 4 भागे 8, इसको देखिए। अच्छा इतना बड़ा देखने थोड़ी नहीं है, ये 3 अंक देखना है, इसके आगे कोई भी संख्या लगा दो कोई अंतर नहीं है, कितना भी बड़ा हो। तो 924, 8 का नम 8 1 2 8 का नम 8 4 4 8 5 40 4, ये संख्या क्या है? विभाज्य नहीं है, ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। मिटाए, चलिए आइए देखते हैं। 8 का हो गया, 9 का देख लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या का योग 3 से विभाज्य 9 से विभाज्य हो। नौ से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तीन से भी होनी चाहिए कंडीशन। 3 और 9 दोनों से करिएगा, अगर 3 से कट रहा है तो 9 भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। अगर कट रहा है तो 9 से डेफिनेटली कटेगा। जैसे 5 4 3 2 7 4 5 2। आइए इसको देखते हैं। 5 4 9 9 2 11 11 2 13। कट रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 चौक 12, एक बच रहा है, शेष नहीं हो रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा ये। इसको देखिए 7 4 11 11 5 16 16 2 18। कट रहा है, 9 दूनी 18, देखिए 3 से विभाज्य हो रहा है, 3 छक 18, 3 छके 18 तो 9 दूनी 18, यानी ये संख्या जो दी गई है 7 4 5 2, ये संख्या क्या है? 9 से विभाज्य है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 10वां, 10 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 10 में क्या है? अगर इकाई के स्थान पर 0 है, इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है, तो वह संख्या 10 से डेफिनेटली कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। लिखिएगा, दी गई संख्या का योग दी गई संख्या का योग नहीं, दी गई संख्या का इकाई अंक
जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक, जैसे 9 ले लो, 90 ले लो, ठीक, 100, 500, 5000, कोई भी संख्या हो, अगर जीरो आ रही है क्या यह स्थान पर क्या होगी? विभाज्य है 10 से। ठीक, इसमें तो कोई वो है नहीं, भाग देना पड़ेगा, कुछ दे लीजिए। 10 9 90, जीरो। ठीक, आगे देखिएगा। ग्यारह से विभाज्य था का नियम। लिखिएगा, दी गई संख्या का विषम संख्या का योग, दी गई संख्या के विषम संख्या का योग अगर जीरो हो, योग करके घटाने पर अगर जीरो प्राप्त हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ग्यारह से विभाज्य होगी। उदाहरण देखिए, पाँच, 4, 9, 2, 3, देखिए। ठीक, कहीं से भी पकड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। 9 5 14, 14 3 17, 4 2 6 6 3 9, घटा दीजिए। 9 8 17, 8 आया, देखिए 8 आया, 8 से विभाज्य है। ये 11 जो है 8 कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये क्या है? 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक, नौ 5 14, 14 3 17, ठीक, 4 2 6 6 3 9, 4 6 4 10, 10 7 17, 17 बराबर 17 बराबर 0। ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है। या ऐसा भी आ जाए, अगर कोई संख्या आए जिसमें 11 से भाग, जो भी आए संख्या अगर 11 से भाग देने पर कट जा रहा है तो वह भी संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। आइए आगे चलते हैं। ये आज हमारा जो है ये विभाज्यता का नियम जो है समाप्त हो गया है। अब आइए हम चलते हैं जो है हमारा एलसीएम एचसीएफ की तरफ, जो हमने
छोड़ा हुआ था उसको। आइए उस पर चलते हैं और सबसे पहले भाग विधि देखते हैं या गुणनखंड विधि। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुणनखंड विधि। चलिए गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड गुणनखंड विधि क्या देखेंगे पहले? मात्रा। मात्रा मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक, महत्तम समापवर्तक। आगे जिसको क्या बोलते हैं? HCF। HCF। चलिए कोई संख्या उठाते हैं, जैसे 16 और 32। 16 और 32। अच्छा, गुणनखंड कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे बेसिक तरीका 16 लीजिए, ठीक, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए 2, ये 16 जो है किस संख्या से विभाज्य होगी? हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा था, अभी जस्ट अभी पढ़ा था कि इकाई अंक में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हो अगर, तो वह संख्या क्या है? 2 से विभाज्य होगी। तो क्या होगा? 2 से काटिए, 2 8 16, ठीक। अब क्या बचा है हमारे पास? 8 आया। 8 देखिए हमने क्या बताया था? 2, 4, 6, 8। अगर 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो किस संख्या से कटेगी? 2 से। काट दीजिए, 2 चौक 8, 4, 2 दूनी 4, ठीक, 2 एकम 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब 32 है, 32 को देख लीजिए। क्या बताया था? वही नियम, 2 का नियम। 2 आया है, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ आएगा सामने 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16, ठीक। फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब हमें क्या निकालना है? हमने बताया था ना मात्रा में क्या होती है? मात्रा में जो संख्या कॉमन हो, ठीक, जो संख्या क्या हो, C क्या होता है? कॉमन होता है, COMMON, कॉमन। मतलब जो संख्या ऊपर में है वो संख्या नीचे में है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी। जैसे 16 32 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 2, देखिएगा 2, फिर गुणे 2, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक। अब जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए क्या हुआ? इसलिए ये यहीं पर रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो जो कॉमन होगा दोनों वही उतार लेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हम लोगों का 16 और 32 का HCF क्या होगा? 16 होगा। इतना समझ में आया? ठीक, आगे देखिए और दूसरा देखते हैं। चलिए 12 का गुणनखंड करिए। लगाने के तो ऐसे लगा दी जाए, लेकिन समझाना है तो समझिएगा 12 को कैसे करेंगे गुणनखंड। अभी हम बेसिक चल रहे हैं एकदम, ठीक। अभी जो है 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक बता देंगे एक्सरसाइज जब कराएंगे तो।
अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस उसमें करा देंगे। ठीक, 12 है, हमने बताया था, नियम लगाइएगा, 2 से कटेगा, इकाई अंक 2 है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। देखिए जो गुणा करेंगे ना, इसको जब गुणा करेंगे तो ऊपर वाला ही अंक आएगा संख्या, जैसे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ये 18 है, 18 का कर दीजिए। ठीक, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। जब कोई संख्या से नहीं कटेगा, आपने पढ़ा था तीन विभाज्यता का नियम क्या था, योग कर दीजिएगा संख्या का, अगर 3 से कट रहा है तो हो जाएगा, एक ही संख्या ही है 9, 3 त्रिका 9 कट रहा है। ठीक, इसको यहाँ लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 30 है, 30। ठीक, 30 है, क्या करोगे, 2 से काटिए, क्यों, 0 है, 2 कम 2, 2 पचे 10, पचे 10 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 2 3 है तो 2 एकन्नम 2, 1 बचा है, यहाँ 10 हो गया, 2 पचे 10। फिर यहाँ पर 2 से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 5 संख्या है, हमने बताया था 2 4 6 8 अगर इकाई अंक का स्थान पर है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 3 देखिए, 5 1 6, 3 दूनी 6 कट रहा है, यानी 3 पचे 15 कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, 12 18 30 का मासा, मासा बोलिए या HCF बोल दिए। ठीक, अब इसमें जोड़ा देखिएगा, मासा में हमेशा जोड़ा देखा जाता है, 2 है, 2 उतार लीजिए। ठीक, और कोई है, देखिए 3, ठीक, गुणे 3। और कोई संख्या है जोड़ा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 3 दूनी 6, हम लोगों को क्या आया, 12 18 30 का मासा 6 आया। ठीक, एक सवाल और देखिएगा, 12 14 और 18 का, नहीं 3 संख्या ले लेते हैं, 112 120 का, 112 120, 112 का निकालिए, 112 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 कन्नम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 7 कन्नम 7। गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। जब भी गुणा करेंगे तो वही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। अब 120 है, 120 का गुणनखंड करिए, देखिए 0 है तो 2 से ही कटेगा, 2 छंग 12, 2 शून्य 0 60। ठीक, 2 तिहाई 6 0, 15 दूनी 30 होता है, चाहे इसमें से गुणा करेंगे, देखिए इसमें गुणा करेंगे वही आएगा, फिर 15, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 का नम 5, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 112 120 का मासा बराबर, कॉमन देखिएगा जो है उतार लीजिए, तो एक जगह 3 जगह, ठीक,
दो गुणे दो गुणे दो, क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8। हम लोगों का मसा क्या है, 8 आया। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए। अब हम लोग मसा समझ गए हैं, अब चलते हैं लसा पर। मिटा दें, मिटाएं इसको। चलिए, चलिए वही देखते हैं, 16 32 उठाते हैं फिर। 16 32, ठीक। क्या देख रहे हैं, लसा, ल स यानी लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम, एलसीएम। 16 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ना। आगे देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। वैसे ही गुणनखंड करेंगे जैसे बताया था हमने। आगे चलिएगा, देखिए 16 32 का लसा, लसा लसा बोलिए या एलसीएम बोलिए। इसमें क्या होता है, इसमें अभी हमने क्या किया था, जो जो कॉमन था उसको उतार लेते रहे थे तो क्या हो जा रहा था, मसा हो जा रहा था। तो इसमें अगर हम पूरा उतार लें, चलिए उतारिए, जो जो है पहले उसको उतारिए। एक कॉमन था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। एक बच रहा है, एलसीएम में क्या होता है, जो संख्या बचा है उसको भी उतार लीजिए। पहले तो कॉमन वाला उतारिएगा ही, जो बचा रहे उसको बाद में उतार लीजिएगा, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ये बचा है 5, ठीक। क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। 16 32 का लसा 32, ठीक। अच्छा, ये जो 32 आया है देखेंगे क्या है, देखिए 16 दूनों 32, 32 से करने 32, ठीक। वही संख्या आएगा, मतलब कट जाएगा, जो भी आएगा कटेगा वह संख्या। चलिए 112 120 का देख लेते हैं। अभी प्रैक्टिस कराएंगे 15-20 क्वेश्चन लगातार, जहाँ जहाँ से होगा सब। 112 120, जब ज़्यादा बड़ा हो ना समझ में आए तो फैक्टर कर लीजिएगा इसे। 2 से करिए, 2 पचे 10 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 अठे 16, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 7 14, 7 कन्नम 7, क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 128, 16 सत्ते 112, 128। चलिए इसको देखिए, 120 का क्या होगा, गुणनखंड करिए, देखिए 2 2 छंग 12 0 2 30, ठीक। 2 से 15, फिर 2, क्या हो जाएगा, 2 से नहीं 3 से, क्यों, 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 का निम 5, क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। 112 120 का HCF LCM, LCM निकाल रहे हैं ना, हाँ LCM LCM, ठीक। अब इसमें क्या कर रहे थे, जो जोड़ा था कॉमन था उसको एक कर लिख ले रहे थे, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा है,
लिख लीजिए। यहाँ पर 3 बचा है, लिख लीजिए। यहाँ पर 5 बचा है, लिख लीजिए। यहाँ पे 7 बचा है, लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सोरतियाँ 48, 48 गुणे 5, 8 5 40, 5 चौक 20 4 24, यानी 240। सत्ते 7 से गुणा करिए, 7 शून्य शून्य, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 15 16, 1680। ठीक, एक बार फिर मिला लें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 गुणे 5, 8 45, 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 4 24, 7 शून्य शून्य, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 16, क्या है 1680, यानी 112। 120 का एलसीएम 1680। जब भी हम 112 का भाग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1680 कट जाएगा, 120 से कहेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट। चलिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, गलती हो उसकी भी बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर ये गलत है। ठीक, 12 14 18 का देख लें। 12 14 18, देखिए गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ठीक, 2 गुणे 7, यानी 7 दूनी 14, 18, 2 3 तिरिक का 9, 2 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18। अब हम लोगों को क्या करना है। अच्छा, आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा, बेसिक है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। 12 14 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा। 2 है, 2 को उतार लीजिए। ठीक, इसके बाद 2 एक है और है, एक और उतार लीजिए। ठीक, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक 3 ये उतार लीजिए, एक 3 ये उतार लीजिए और एक ये उतार लीजिए। 7, पहले जो कॉमन है उसको उतारेंगे, बाकी जो बचा है उसको उतारेंगे। देखिए, एक 2 यहाँ है, 3 2 3 यहाँ हमने उतार लीजिए लिए। जो सबसे बड़ा घात है उसी को मान के चलेंगे। देखिए, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 वाला ले लीजिए, एक वाला छोड़ दीजिए। ऊपर वाला कॉमन होता ही है, बताए ही हैं। ठीक, चलिए गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 गुणे 7 करेंगे, क्या हुआ 7 छंग 42 की 2 यहाँ से लगे 4, 7 तरीके 21 21 4 24, 242। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 सत्ते 7 छंग 42 की 2 यहाँ से लगे 4, 7 तरीके 21 4 24, 21 4 25, 7 छंग 42 की 2 यहाँ से लगे 4, 7 तरीके 21 21 4 25, 252, सॉरी 252। ठीक, चलिए ये हो गया लासा। लासा समझ में आ गया, मासा समझ में आ गया। ठीक, हमने गुणनखंड विधि देख ली है कैसे किया जाता है। आइए भाग विधि भी देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे कल। भाग विधि, भाग विधि। ठीक, भाग विधि देखेंगे, पहले क्या देखें, मासा। मासा देख लीजिएगा। मासा यानी क्या होता है, HCF। HCF
ठीक। तो वही क्वेश्चन उठा रहे हैं, 16 32 सरल है इसलिए समझ में आएगा। 16 32 ये दो संख्या हैं, 16 और 32। क्या करना है, मासा निकालना है, किस विधि से, भाग विधि से। ठीक, ये हो गया 32, ये हो गया 16। ठीक, 16 16 दूना 32, काट दीजिए। आप देखिए जो जिस संख्या से भाग चला जा रहा है वही क्या होगा, हमारा मासा होगा, वही संख्या हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, आगे की संख्या देखें, इतना समझ में आया। ठीक, आगे चलिए, अब देखते हैं 12 18 30, 12 18 30, 12 18 30 का मास है, मास है, भाग विधि, भाग विधि। ठीक, अब देखिएगा सबसे पहले जो है क्रम वाइज कर लीजिएगा, छोटा बड़ा जो हो। तो क्या है 12, इसके बाद क्या है 18। ठीक, 12 से क्या करना है, 12 करना, 12 क्या आया, घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6, अब जो 6 बचा है ना, देखिए ये 12 है, ये 6 है, कम है ये। ठीक, यानी भाग जाएगा इसमें। तो 12 जो है ना यहाँ पर लिख दीजिएगा 12। ठीक, अब 6 दूनी 12। ठीक, अब इसको जब घटाएंगे देखिए कट गया, 0 0 0 आ गया। जब 0 0 आ गया तो ये हमारा 6 क्या है, यही हमारा क्या है, मास है। मासा क्या है, लिखेंगे 12 18 30 का, नहीं नहीं, देखिए 12 18 का तो जो है क्या है, 12 18 का मासा, मासा 30 आया, हाँ 6 आया, क्या है 6। लेकिन देखिए अभी 30 और एक संख्या बचा है, तो क्या करेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे। ठीक, 6 यहाँ से भाग दे देंगे, 6 पंचे 30। ठीक, ये 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो क्या लिखेंगे, 12 18 12 18 30 का मासा क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। पचहत्तर 25 35 का मासा भाग विधि, भाग विधि। ठीक, देखिए सबसे पहले कर लीजिएगा इसको सीरियल वाइज, 25 35 75। ठीक, अब क्या करना है, ये होगा कितना 35। ठीक, ये क्या है 25, भाग दीजिए 25 से करना, 25 घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, जब छोटा हो गया तो इसको 10 से भाग दीजिएगा 25 में, फिर 10 दूनी 20, क्या है 5, 5 आया, देखिए छोटा हो गया। फिर 10 यहाँ पर लिखिए, फिर भाग दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक, समझ में आ रहा है, 5 दूनी 10, 0 0। ठीक, अब ये देखिए जहाँ पर 0 0 आ गया है वहीं पर क्या है, ये एलसीएम निकल, मासा निकल के आ जाता है। ठीक, जब मासा 5 आ गया, यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया, अभी क्या बचा है 75। ठीक, 75, 5 कन्नम 5 हासिल लागे 2, उतारेंगे क्या 5, 5 बचा 25, कट गया। हमारा मासा क्या है
5 लिखेंगे 75, 25, 35 का मासा क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लीजिए। चलिए, लसा और मसा जो है चर पद भी आते हैं, चर और अचर पद भी, उसको इसी में बता दें। थोड़ा बहुत आप भी देखते रहिएगा, बाकी आगे बताया जाएगा। सेम टू सेम वही यही होता है, जैसे 5b² c²। ठीक, और क्वेश्चन आ गया अगर ऐसे तो क्या करोगे? 5b² c² और 10b³ c⁹ का मासा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अभी तक हमने अंकों का देखा था, ठीक, मासा। अब लसा देखिए, इसका देखिए भाग विधि गुणनखंड विधि देख लीजिए। 5b² c² 10b³ c⁹ क्या करेंगे? 5, इसको तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए देख लीजिए, बाकी कोई वैसे वो नहीं है। 5, ठीक, इसके बाद क्या है? b, ये देखो जो ऊपर लगा है स्क्वायर, ये 2 है, 2 मतलब 2 बार गुणा किया गया है, b है, b गुणे b, c² यानी 2 बार c है, c गुणे c। इसके बाद देखिए 10 है, 10 को क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 यानी 2 5 10 होता है ना, 2 गुणे 5 गुणे b⁻3, b गुणे b गुणे b। ठीक, ये जो 9 है इसको छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। 5 कर लीजिए, 5, तो क्या है? c को 5 बार लिखेंगे, c गुणे c गुणे c गुणे c गुणे c। अगर ऐसे भी नहीं करेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आ जाएगा सब घटाने पर। ठीक है, अब आपने देखा है जो बचा है संख्या, मासा निकाल रहे हैं ना किसका? 5b² c² और 10b⁻3 c⁵5 का मासा क्या हो जाएगा? देखिएगा, 5 5 उतार लीजिए, 5 1 2, जो संख्याएं कम है उसी को लिख। देखिए आप 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 2 वाले को उतारेंगे, क्यों? क्योंकि एक कॉमन नहीं हो रहा है, 2 ही कॉमन में है, b गुणे b। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो छोटा वाले लेंगे, क्यों? क्योंकि मासा निकाले, मासा में हमेशा छोटा लिया जाएगा, जो जोड़ा बने c गुणे c। ठीक, जो कॉमन में आए दोनों वही लिया जाता है। ठीक, तो क्या आ गया? 5 b था, देखिए यहाँ पर b² था, क्यों? क्योंकि 2 था तो 2 कर दिए थे, अब इसको फिर 1 कर दीजिए, 5 b² c है c²। ठीक, हम लोगों के क्या आ गया आंसर? यही आंसर आ गया हम लोगों का। अगर हम ये नहीं करके इसी में से निकालते तो क्या करना था? यही देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए 5 ये है, 10 ये है, ठीक, क्या आएगा? इसको जब तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, इतना तो आएगा ही। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5, क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें b² है, इसमें b² b³ है, b² हो गया, इसमें c⁵5 है, इसमें c⁵2 है, तो c⁵2 हो गया, क्यों? क्योंकि जो है इसमें मासा निकाला जा रहा है, मासा में हमेशा जो जोड़ा बनता है वही को लिया जाता है, जो कॉमन हो दोनों में। ठीक,
तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, जब भी लगाइएगा तो ऐसे लगा दीजिए, नहीं वैसे लगा दीजिए, दोनों सही है। आगे चलते हैं, इसी में और एक देख लेते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, इसी में समझ लीजिएगा। इसको साफ साफ लिख दें, 5 गुणे बी, इसमें 2 गुणे 5 गुणे, ठीक, यही था। अच्छा, इसको हम जो है लासा कर दें, लासा लासा, ठीक। अगर इसको लासा कर दिए तो क्या होगा, देखिए एक जोड़ा बन रहा था, दोनों में 5 5 5 ले लिए, ठीक। इसके बाद 2 है, 2 उतार लिए, बी बी। अब बड़ा वाला देखिए, उसमें छोटा वाला देखा जा रहा था, इसमें बड़ा वाला देखिए, बी घाते क्या है, बी गुणे गुणे बी के घाते 3 गुणे सी के घाते 5, ये क्या आ गया, 10 बी घाते 3 गुणे सी घाते 5, सी घाते 5, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर गुणा लगा रहता है, ठीक। 10 बी घाते 3 सी घाते 5, ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम थर्ड पार्ट में लाएंगे क्या, प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें हम 15-20 क्वेश्चन ले आकर के सभी प्रैक्टिस करा देंगे।